ये मुझे अपनी बचपन की बॉल, देखो हमारी बचपन की बॉल मिली है यहाँ पे। ये थी हमारी, ऐसे हम उसमें बनाते थे, कैसे कपड़े वपड़े जुराब उराब मिला मुला के, उधर से नीचे 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 और यहाँ तक। कितने बार तो हमारे पिछवाड़े पे खिंच गए थे, मेरे पैंट पूरी फट जाती थी क्योंकि लाखों रुपए की दवा है। वही तो, अगर बचत डर नहीं बना को कोई मान के जरा ये बन के बस चस हो जाने के बाद भूत भगाने की भी, भूत भगाने की दवाई भी। इसकी सब्जी भी बनती है दिल्ली में। ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा यही महंगे नहीं मिलते, उत्तराखंड की जो भी सब्जी होती है ना वहाँ पे जाके इसके भाव बढ़ जाते हैं और यहाँ पे इसकी कोई कदर ही नहीं करता। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा भू कानून होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं भी देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बात हो जाएगी, आएंगे बाहर वाले, हम बाहर से आएंगे, रोजगार तो खुलेगा, हमको तब चल बेटे काम कर, हमको अपना होते हुए। वही तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। स्वागत है जी आपका उत्तराखंड की इन हसी वादियों में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बचपन में, यानी कि मैं अपने खेल के मैदानों में आपको आज लेके जाने वाला हूँ और उसके बाद जाएंगे हम दुकान पे। तो दुकान जो हमारी है वो बहुत ही अच्छी जगह पे है। इस जर्नी में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको देख ही रहा है कि जो मौसम हो रखा है कितना औसम हो रखा है, वो तो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी बचपन की इवनिंग थी ना 4 बजे से और पूरे 7-8 बजे तक, तो वो यहाँ पे बीतती थी और साथ ही साथ में हम यहाँ पे बहुत मजे करते थे, जैसे कि काफल खाने हुए, मेलू खाने हुए और हिस्सोले किनगोड़े। मतलब पूरी जो हमारी इवनिंग थी ना वो हमारी इवनिंग यहीं पे बीती है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम लोग खेलने आते थे और कैसे सुंदर माहौल में हम लोग खेलने आते थे। तो हम पहुंच गए हैं अपने ग्राउंड में और ग्राउंड में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर का आसपास का व्यू दिखा देता हूँ कि किस माहौल में हम लोग रहते थे और किस माहौल में हम लोग खेलते थे। ये घर है यहाँ पे, ये मेरे दोस्त का घर है। यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है अशोक, और वहाँ पे भी एक बीच में भी घर है और उधर भी एक घर है, तो वहाँ पे भी मेरा दोस्त रहता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब चारों तरफ दोस्त रहते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ग्राउंड में और ये है हमारा ग्राउंड इवनिंग वाला। अब तो ये पूरा बंजर पड़ा है। पहले तो ये ऐसा हुआ करता था जब हम लोग यहाँ पे खेलते थे, तो पहले हम लोग इधर क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद पिट्ठू वगैरह खेलते थे, गुच्छी खेलते थे, बहुत कुछ खेलते थे हम। कंचे वगैरह लाते थे यहाँ पे, तो कंचे खेलते थे और बहुत मजा आता था। तो इधर हमारा इटिंग पिटिंग, आइस पाइस, इटिंग पिटिंग के लिए पता नहीं पकड़म पकड़ाई बोलते शायद, तो वो हम खेलते थे इधर। और वो जो बचपन था ना यार, तो वो बचपन बहुत याद आता है अब। तीसरी और एक फेवरेट जगह है हमारी ये 2 पेड़। तो ये 2 पेड़ों पे हम क्या करते थे कि जैसे हमने खेल लिया वगैरह और अगर कोई हमको दौड़ाने आ गया, क्योंकि हमारे जो गाय वगैरह इधर उधर जाई रहती थी ना, अगर हमको कोई दौड़ाने आ गया तो हमने पहुंच जाना था वो ऊपर, वहां से हम बैठ जाते थे वहां पे और आराम से रेस्ट करते थे। और जब तक इधर उधर हमारी गाय वो बहुत दूर लेके चले जाते थे, जब वो लोग वापस आ जाते थे हमारे गाय उधर हका के, तो तब हम जाते थे इधर से चोरी करके और गाय फिर वापस लेके आ जाते थे। किस्सा था उस समय बहुत सारा चलता था, वो हमारी गाय लेके चली जाते थे और हम फिर दोबारा लेके आ जाते थे। मुझे ऐसा लगता है अगर वो वाला बचपन दोबारा से आ जाता ना, तो उस बचपन को जीने में दोबारा से बहुत मजा आता। अगर उस पल को हम दोबारा जी पाते ना तो बहुत ही अच्छा लगता। ये मुझे अपनी बचपन की बॉल, देखो हमारी बचपन की बॉल मिली है यहाँ पे। ये थी हमारी, ऐसे हम उसमें बनाते थे, कैसे कपड़े वपड़े जुराब उराब मिला मुला के, तो जुराब उराब मिलके ये बॉल बनती थी। हमारी बचपन की यादें आज ताजा हो गई। और इनसे तो मैंने आपको मिलाया नहीं, तो ये मेरे चाचा है ये चाचा तो कम है बट ये मेरा फ्रेंड है और इसलिए इसकी शादी भी हो गई, बट फिर भी मैं इसको इसके नाम से ही जानता हूँ। मतलब हमने जो बचपन है वो एक साथ ही बिताया हुआ है। काम हम दोनों उल्टे सुल्टे दोनों साथ में करते थे, बट मैं कभी पकड़ा नहीं गया। इसके काम रहते थे कि ये पकड़ा जाता था हमेशा। मेरी शक्ल पहले से ऐसी थी कि मुझे कोई लोग, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था लोगों को कि इसने काम किए होंगे, तो मैं कुछ कांड करता था और बाद में नाम इसका आ जाता कि उसका वो गया था और इसी यही फंसता था बाद में। तो इसका, क्योंकि इसको मार वार नहीं पड़ती थी, अब मुझे मार पड़ जाती थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बच के रहता था और इसी का नाम फंसा देता था। तो हमेशा मेरे हिस्से की मार भी इसी ने खाई है और गालियां भी इसी ने खाई है, सब कुछ इसी ने खाया है। हम लोगों ने जो बचपन था ना वो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और अभी भी हम लोग जब साथ में मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं और अभी भी लाइफ जी रहे हैं और आगे भी अच्छी सी लाइफ जीते रहेंगे। अगर हमने बचपन की बातें छेड़ी दी हैं तो एक बचपन की बहुत यादगार पल मैं आपको बता देता हूँ और ऊपर ही जाके बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे अपना जो
अच्छा वाला पल था ना, अच्छे वाले मोमेंट है ना, वो यहाँ पे जीते थे हम। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये चीड़ के, ये घास जो चीड़ के जमे रहते हैं ना, तो ये पड़े रहते हैं नीचे, और इसमें हम एक थैले में भर के हमने इसको पूरा पैक करना हुआ, और पूरे पैक करके और ऊपर जाते थे उधर, और उधर से नीचे 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 और यहाँ तक। कितने बार तो हमारे पिछवाड़े पे खिंच गए थे, मेरे पैंट पूरी फट जाती थी, क्योंकि यहाँ से और ऊपर तक, वहां तक हमने लगाने हुए ये चीड़ के पत्ते एक लाइन पे, और उसके ऊपर लगाने हुए हमने थैले में भर के पहले से इधर उधर से टीप टाप के लाने, और थैले डालने हमने ऊपर, और वहां से आते थे हम ऐसे नीचे। मतलब वो लाइफ थी ना यार, उसमें तो मजा ही आता। पहाड़ों में दौड़े हो कभी? नहीं दौड़े ना? चलो आज मैं दौड़ाता हूँ आपको कि कैसे दौड़ते थे हम इधर। अभी तो मेरे चप्पल थोड़े से वैसे हो रखे, बट अभी मैं जो है कि दौड़ना भूला नहीं हूँ। अभी भी मेरे पैर जो है ना बिल्कुल अटक जाते हैं, और मैं आराम से अभी भी दौड़ जाता हूँ। लो जी, वहाँ से और यहाँ तक पहुँच गए हम आसान किस्तों में। तो कुछ आपको मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ, आप गेस करो कि ये क्या चीज़ हो सकती होगी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बर्फ़ है, तो आप जी गलत सोच रहे हो। ये है जी सेमल का पेड़ के बीज, और ये बीज के बाद नए पत्ते निकल जाते हैं, यहाँ पे इसकी रुई निकल जाती है। इसकी सब्जी भी बनती है। दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा यही महंगे नहीं मिलते, उत्तराखंड की जो भी सब्जी होती है ना, वहाँ पे जाके इसके भाव बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे इसकी कोई कदर ही नहीं करता। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चाकी खोली में। चाकी खोली है यहाँ का नाम, और यहाँ पे रहते हैं चार परिवार रहते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 परिवार ऊपर रहते हैं, एक यहाँ पे रहते हैं, और एक ऊपर भी रहते हैं, बट वो उन्हीं का परिवार है। यानी कि यहाँ पे पूरे 4 परिवार रहते हैं, और जगह देख सकते हो कितनी अच्छी जगह है। वहाँ पे एक हमारे भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पे एक वो खट्टे खट्टे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, अनार और दलमा होते हैं, तो उनका पेड़ है यहाँ पे। वहाँ पे भी हम बहुत सारे खाते थे। इधर आड़ू वगैरह का पेड़ रहते थे। ये यहाँ पे लग रखी है मिर्ची, यहाँ पे तो बहुत सारी मिर्ची होंगी इधर, और नीचे लग रखे हैं भुट्टे यानी कि मुंगरी, ऊपर भी ऐसे कुछ है। तो जहाँ हम अभी जा रहे हैं दुकान में, तो पहले ये हमारा रोज का रास्ता होता था। अगर हमारे पास 1 रुपये होता, 2 रुपये होते, तो हम जल्दी जल्दी चले आते थे यहाँ पे दुकान में, और 1 रुपये की चीज़ लेके, 2 रुपये की चीज़ लेके चले जाते थे। पहले हमारे लिए कोई 1 रुपये भी मिल जाता था ना कहीं पे, बहुत खुश हो जाते थे कि यार 1 रुपये मिल गया। और अब इतने रुपये भी मिल जाता है तो कोई खुशी नहीं होती। पहले 1 रुपये में बहुत खुशी थी। अभी आपको ये पीछे वाली लोकेशन कैसी दिख रही है? मुझे तो बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि बहुत ग्रीनरी हो रखी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें ना। हमारी जो ढूंढ थी ना काफल को लेके, वो यहाँ पे आके होती है फिनिश। देखो ये है जी काफल का पेड़, इधर लग रखे हैं काफल। तो अभी वैसे पूरे लाल तो नहीं हो रखे, यहाँ पे तोते वगैरह तो चढ़े हुए हैं ऊपर, बट अभी पूरे लाल तो नहीं हो रखे, बट कुछ ना कुछ तो अभी इस पे हो ही रखे हैं। एक बार उनसे परमिशन लेते हैं, और कभी दिन में आते हैं और यहाँ से काफल खाते हैं। तो ये है जी बिच्छू घास। इस पे ना एक ककड़ी से होती थी, बट अभी ककड़ी नहीं दिख रही। तो इस पे मोटी मोटी ककड़ी, जितने मोटे मोटे डंडे होते थे ना, उतने मोटे मोटे यहाँ पे ककड़ी भी होती थी यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और यहाँ पे एक दादी मिले हैं हमको। तो हमको कंडली देखते हुए बोल रहे थे, तो अगर आपको यहाँ से कंडली ले जानी होगी ना, तो कंडली कंडल का वाले कन के ले जाने वाले बड़ी कंडल कन के ले जाने यहाँ से उखाड़ के वो डाल देने। और
भाई माठ में तो बच्चों को सुधारने के लिए यहाँ से कंडेली ले जा सकते हो आप। सुधारने के लिए बहुत लाखों रुपए की दवा है। वही तो। अगर बच्चा डर नहीं मना को सामने कोई मान के जरा ये बन के बस चस हो जाने के बाद भूत भूत भगाने की भी भूत भगाने की दवाई भी है कंडाली, तो आप कंडाली भी यहाँ से ले जा और सकते भुजी भी कोरोनम जी भी। कोरोनम कोरोना हो जाएगा साफ आपका बिल्कुल। तेरे को पता होना चाहिए कि कोरोना में कंडली जो है कितने रुपए केजी थी। कंडली बिकनी चाहिए। बहुत ज्यादा वो तो बहुत ज्यादा पावर है। अच्छा तो चलो जी, हम पहुंच चुके हैं दुकान में, और दुकान के दर्शन करने से पहले हम करते हैं यहाँ लाला जी के दर्शन। तो लाला जी बैठे हैं ऊपर सबसे टॉप में बैठे हुए हैं। यहाँ से चारों तरफ देखते रहते हैं लाला जी, इधर हमारे घर को, उधर को, चारों तरफ को। तो चलो लाला जी से मिलते हैं यहाँ पे। लाला जी नमस्ते हाँ बढ़िया क्या हमारे सही बढ़ने दिन होगी 2-4 दिन होगी और कुआर है ददा रही मैं यही छू बुलाया बुलत भी यारी जी बुलाए क्या रहा मिलिए हमारे लाला जी से। ये हमारे दादाजी हैं और ये बहुत पुराने टाइम से, मतलब हमारे टाइम से तो रहे हैं, उससे पहले टाइम पर रहे तुम उससे पहले कब 95 में मेरा जन्म ही हुआ है। 95 में से रह रहे लाला जी, देखो अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, वहाँ पे नीचे ताश वगैरह खेलते रहते थे, बट अभी देखो लाला जी यहाँ पे अकेले अकेले बैठे हुए हैं। बढ़िया भी रहता था, बड़ी हाईवी था यहाँ था हाईवे में। अच्छा बढ़िया था हम पे अमरनाथ के बाद अमरनाथ। हाँ ये जो दुकान थी जो बाजार बीर उखाड़ होना था वो यहाँ होना था। हाँ यहाँ पे तो बहुत बड़ी दुकान थी पहले। तो अभी यहाँ पे लाला जी से तो हो चुकी है बातें, अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। देखो कितनी अच्छी जगह पे है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे वैसे टूरिस्ट वगैरह आते ना तो यहाँ पे कितनी बिक्री हो सकती थी। उधर भी नदी है और उस साइड भी नदी है और बीचों बीच में ये दुकान है। तो यहाँ पे कितना अमेजिंग व्यू दिखता है यहाँ से, यहाँ पे बैठ के। और इधर आप पूरी तरफ देख सकते हो कितनी हरियाली हरियाली। और जो नीचे पत्थर है वहाँ पे आप अच्छे से अपना फोटो शूट वगैरह कर सकते हो। बहुत मजा आने वाला था यहाँ पे ना। ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है और बिल्कुल नेचुरल। बट अब यहाँ पे एक्चुअली उतने लोग नहीं है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे उतनी बिक्री भी नहीं हो पाती और कुछ भी नहीं हो पाता। पहले यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती थी, जब भी हम आते थे, मेरे दादाजी भी रहते थे यहाँ पे, तो उस समय बहुत भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे। बट अब देख सकते हो सिर्फ एक लाला जी बैठे वहाँ पे और एक दूसरे दादाजी हैं, वो भी अभी आए। तो मेन रीजन ये भी है यार यहाँ से बाहर जाने का ना लोगों का, कि यहाँ पे रोजगार उस टाइप का नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लोग रुकते नहीं और इसीलिए लोग बाहर चले जाते हैं। जैसे कि अभी लोग बोल रहे हैं ना भू कानून, तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भू कानून है अभी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा भू कानून होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं भी देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बात हो जाएगी, आएंगे बाहर वाले, हम बाहर से आएंगे, रोजगार तो खुलेगा। हमको तब चल बेटे काम कर, हमको अपना होते हुए वही तो करना पड़ेगा भाई। हमारे सीएम क्या कर रहे हैं फिर? करना पड़ेगा, ले बेटे काम कर, तब रोटी नहीं तो वही तो मतलब हमारी हम लोग हो जाएंगे ना, गुलाम हो जाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो भू कानून यहाँ पे जरूर होना चाहिए ना। भू कानून होके कोई फायदा नहीं है। क्यों? विकास भी होना चाहिए। विकास वो हिमाचल में बहुत विकास है, वहाँ सेब आलू और जिसमें लोग को लगभग करोड़ रुपए गवर्नमेंट का भी तो नियम है। अम्मी बोल के भूखा मेरा नहीं चाहिए, अम्मी कुछ नहीं करूँ चाहता, कुछ नहीं करता, दूसरे को दो, तेरे को यार तू तो कुछ करेगा। लाला जी से बहुत लंबी वार्तालाप करते करते हो गई है, रुमक पड़ गई, यानी कि इवनिंग हो चुकी है पूरी और थोड़ी देर में होने वाली है रात। अभी हम देख लेते हैं जी लाला जी की दुकान पे क्या है। मुझे जो यहाँ की बहुत पसंद थी वो थी वो नारियल वाली गोल गोल टॉफी होती है ना। अभी देखते हैं यहाँ पे दुकान में क्या है और वो खाते हैं और फिर चलते हैं हम अपने घर की ओर। क्या कर रहे तुम? पेन चॉकलेट ये दे था 4 दे आए थे और सेंटा फ्रूट दे दा और ये क्या चुका बस कुरकुरा शूट करें। तुम विद्या में जाना फिर 100 रुपये का ना। हाँ वही था। ये देखो जी लाला जी की दुकान है यहाँ पे। अभी पहले तो यहाँ पे बहुत सारा सामान रहता था, अभी यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है। ये है हमारी प्यारी चंचल इलायची, बहुत खाता था मैं पहले, बट अब नहीं खाता, अब भूल गया है सब। अच्छा दादी नमस्ते। ओके जी, तो लाला जी से हमने ले ली है जी विदाई। यहाँ पे हमें कुछ खाने को तो मिला नहीं, बट ये वो मिली है, चॉकलेट मिली है, ये भी पता नहीं कौन सी है, चॉकलेट लेयर मिली है यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे हो जाएगा अंधेरा और ये दुकान है ना
ये देखो इधर भी नदी है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे शमशान घाट भी है, उस साइड भी नदी है। तो नदी के बीचों बीच में ये रहते हैं और बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये थी जी हमारी दुकान और मेरी कुछ बचपन की यादें। आई होप कि आपको मेरी बचपन की यादें और ये दुकान जो है कि पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में कहीं और, तब तक के लिए जी बाय बाय, गुड नाइट।